मरीजों के फ़ायदे के लिए हम ये कर रहे हैं। आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो उस दिन कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी जब पूरा हॉस्पिटल में कोविड फैलेगा और कोई उनको बचाने वाला नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते हमें भगवान का दर्जा दो, हमें इंसान का दर्जा तो दे दो, पहले भगवान का मत दो। हमें नहीं चाहिए भगवान का दर्जा, लेकिन एक ह्यूमन बेसिक ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स तो दे दो पहले। जब थर्ड वेव आएगी तब हम आपकी और मौत के बीच में खड़े रहेंगे, तो उसके और ऐसे लोगों पे आप ये अत्याचार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी बेसिकली जो हमारे इंटर्न है, एक इंटर्न हमारा 18 घंटे काम करता है, नाइट ड्यूटी करते हैं। कुछ सीनियर्स और जो सीनियर्स हैं वो 24 घंटे काम करते हैं। सेकेंड वेव में हम ऑक्सीजन की वजह से जूझ रहे थे, थर्ड वेव अगर आ गई हम डॉक्टर्स की वजह से जूझेंगे। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है अभी। उसके बाद कुछ नहीं होगा, थर्ड वेव आ जाएगी। कोविड में पिछले साल जितनी इस देश ने सहा है उससे ज्यादा सहना पड़ेगा इस देश में, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है हॉस्पिटल्स में। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। लगातार देश की राजधानी में डॉक्टरों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं। जैसा कि आपको पता है, बीती रात को भी दिल्ली पुलिस के द्वारा डॉक्टरों पर लाठी चार्ज कर दी गई थी। पीजी की काउंसलिंग में जिस तरीके से देरी की जा रही है और अभी तक काउंसलिंग हो नहीं पाई है, तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद है, आप देख सकते हैं, और लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। एक बार बात करेंगे और पूरी जानकारी क्या है वो आपको देंगे। क्या नाम है आपका? चिरायू। अभी कल आप लोगों पर लाठी चार्ज की गई है। कल वहाँ पे जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एमसी के गेट के आगे से, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे, तब हमारे रेजिडेंट्सों के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें गिरफ्तार भी करा गया। कल फिर हम लोगों ने शाम में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। हम लोग यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के तरफ जा रहे थे, तो हमें सरोजनी नगर थाने पे सबको डिटेन करा गया था। कम से कम 1000-1500 लोग थे। उसके बाद रात में हमें डिटेन करने के बाद हम लोग डिस्पर्स होकर आज हम लोग फिर इकट्ठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल आप लोगों पर लाठी चार्ज भी की गई है। जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है उनके साथ इतनी दरिंदगी की जा रही है, क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी मैम, हम नहीं चाहते हमें भगवान का दर्जा दो, हमें इंसान का दर्जा तो दे दो, पहले भगवान का मत दो। हमें नहीं चाहिए भगवान का दर्जा, लेकिन एक ह्यूमन बेसिक ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स तो दे दो पहले। हमें काम करने के लिए टास्क फोर्स चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। 50,000 डॉक्टर्स को अगर आप काउंसलिंग नहीं करने दोगे, एग्जाम के बाद उनको घर बिठा दोगे, उनके दिमाग में कितना स्ट्रेस, कितना टॉर्चर होगा आप ये समझ सकते हो। और उसके बाद अगला एग्जाम मार्च में होना है। अगर पीजी फर्स्ट ईयर आप जैन में लेके आओगे और पीजी सेकंड ईयर मार्च में लेके आओगे, तो 2 महीने में 1 साल का काम कोई डॉक्टर कैसे सीख सकता है? कोविड जैसे आपको लग रहा है ओमिक्रॉन बढ़ने वाला है, 50,000 डॉक्टर्स की कमी है अभी हमारे हॉस्पिटल्स में। सिर्फ दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस सिर्फ दिल्ली में बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। जो अभी फर्स्ट ईयर पीजी हैं उन्हें ये नहीं पता कि वार्ड कैसे संभालें, वो कब सीखेंगे जब नए पीजीज आएंगे। पीजी सारे घर बैठे रखा रखे उन्होंने। अभी बेसिकली हमारे जो पीजी सेकंड ईयर है और थर्ड ईयर है वो डबल काम कर रहे हैं, बिकॉज जिनको फर्स्ट ईयर जिनको ड्यूटी करनी होती है वो नहीं है हॉस्पिटल में, तो उनका काम कौन करेगा? दूसरे डॉक्टर्स करेंगे। ऑलरेडी डॉक्टर की इतनी शॉर्टेज है WHO के डाटा के हिसाब से आप देखोगे, और हम और शॉर्ट कर दे रहे हैं डॉक्टर्स। अच्छा बताइए, अभी जितने डॉक्टर्स आपके यहाँ मौजूद हैं, कितने घंटे आप लोग काम कर रहे हैं? अभी बेसिकली जो हमारे इंटर्न है, एक इंटर्न हमारा 18 घंटे काम करता है, नाइट ड्यूटी करते हैं। कुछ सीनियर्स और जो सीनियर्स हैं वो 24 घंटे काम करते हैं लगातार। आपको नहीं लग रहा कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, आप लोगों को मरीजों के बीच में होना चाहिए और ऐसे प्रोटेस्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से जो मरीज है? एक बात बताइए, हमको मरीज के बीच में होना चाहिए, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन अगर हम लोग पूरे नहीं हो पाएंगे, ये जो हम कर रहे हैं इससे अल्टीमेटली फायदा देश का ही होगा। हम देश के लिए ही कर रहे हैं। अभी हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने पेपर बहुत पहले दिया था, वो घर बैठे हैं, उनका सारा टाइम ये जो है वो वेस्ट हो रहा है। हम वो टाइम उनका यूटिलाइज करना चाहते हैं ताकि वो अल्टीमेटली पेशेंट की ही सेवा कर सके। उसके लिए अगर मैं आपको कहूँ आपको फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करनी है और जो आपके साथ जो असिस्टेंट है वो नहीं आएंगे, कैन यू डू दैट? इट्स डेफिनेटली टफ।
तो वही बेसिकली हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके पास असिस्टेंट नहीं है, दैट इज पीजी फर्स्ट ईयर्स नहीं है। और हम ये भी बता रहे हैं कि सेकंड वेव में हम ऑक्सीजन की वजह से जूझ रहे थे, थर्ड वेव अगर आ गई हम डॉक्टर्स की वजह से जूझेंगे। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है अभी। आप यूरोप में देखोगे 14 लाख केस एक दिन में आ रहे हैं, अगर इंडिया में 14 लाख केस एक दिन में आते हैं तो इंडिया की पूरी हेल्थ व्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी एक साल, और डॉक्टर्स आपके पास है नहीं। बेसिकली युद्ध से पहले आपको अपने हथियार तराशने होते हैं, आप अपने हथियार फेंक रहे हो। देखिए, एक महीना हो गया है, सरकार ने हमें अभी तो कुछ ऐसा एक्शन लिया नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम नहीं प्रोटेस्ट कर रहे होते। हम प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, हम हाईली एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन के सारे कॉलेजेस के डॉक्टर्स हैं जिन्हें कोविड वॉरियर्स करके गवर्नमेंट ने ही सराहाया था। और आज ये हद आ गई है कि हमें रोड पर उतरे हुए 11 दिन हो गए हैं, ये 11वां दिन है, स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अश्योरेंस, कोई भी एक्शन नहीं लिया, पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया गया जो हमारे फेवर में हो। हम कुछ अतरंगा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए सिर्फ एक 1/3 फोर्स मांग रहे हैं। 45,000 डॉक्टर जो घर बैठे हम सिर्फ उन्हीं को मांग रहे हैं। हमें प्रोटेस्ट करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। हमारी भी अकेडमिक्स है, डॉक्टर जो पेशेंट देखने वाले, वो चीज़ें बंद है। इससे गवर्नमेंट को समझना चाहिए, डॉक्टर्स ही नहीं पेशेंट भी अफेक्ट हो रहे हैं, और इनडायरेक्टली दिस इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स। तो उनको हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अश्योरेंस या कुछ भी रिटर्न में नहीं आया है। तो हम लोग अपनी प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो इस साल के एडमिशन हैं वो एटलीस्ट कर दिए जाएं, और जो आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो नेक्स्ट बैच से लागू किया जाए, बिकॉज ऑलरेडी जो एडमिशन अप्रैल में होने थे वो अब जनवरी को डेट मिली है, एडमिशन का अभी तक कुछ नहीं मिला है। हमारा सरकार को यही आग्रह था शुरू से कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कल हम लोगों ने करा था ITO के पास। जो पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत ही दर्दता से हमारे साथ हमको मारा है, हमारी फीमेल डॉक्टर्स को मैन हैंडल किया है। उसके बाद यही हुआ है कि हमारा यही मांग है कि पुलिस अपने जो एक उन्होंने जो कल काम किया है, उन्होंने जो हमें मारा है उसको एक अपॉलॉजी दे। हमें नीट PG की एटलीस्ट काउंसलिंग डेट्स दे दें कि इस तारीख पे काउंसलिंग होगी। हम ये नहीं कह रहे आप काउंसलिंग कराइए, एटलीस्ट डेट दे दीजिए। तीसरा है कि जो ओमाइक्रॉन आ रहा है उसमें हमारी 33% स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की इस समय। आप जो लोग मरेंगे अस्पतालों में तो कौन इसका जिम्मेवार होगा, आप ये बताइए। क्योंकि कोई सरकार सब हाथ खड़े कर देती है, एंड में डॉक्टर्स को ही ट्रीट करना है, और अगर आपके पास वर्क फोर्स ही नहीं है तो यहाँ बेड लगाना और ऑक्सीजन लगाने का कोई मतलब नहीं। देश में हमारे ब्लैक डे हम मना रहे हैं, कभी आज तक देश की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर्स को लाठीचार्ज हुआ है। और क्यों हुआ है? क्या हम पैसे मांग रहे हैं? नहीं। क्या हम कुछ ये कह रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव दो काम करने का? नहीं। हम ये कह रहे हैं डॉक्टर्स लाइए, उसके बाद आप हमको मार रहे हैं। मतलब जहाँ एक तरफ आप हमको भगवान का दर्जा देते हैं, हम पे फूल बरसाते हैं, थाली बजवाते हैं, और जब हम लोग अपनी ये कहते हैं कि डॉक्टर लाओ आप हम पे हाथ उठाएंगे। पुलिस ने बिना वार्निंग दिए हम पे हाथ उठाया, फीमेल डॉक्टर्स को मैन हैंडल किया। ये किसी देश के अंदर नहीं होता है जो इस देश में होता है। यही रीज़न है हमारे देश के डॉक्टर इस देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अभी हमने देखा एक गाड़ी लगी हुई है जिसपे फ्री सेवा लिखा हुआ है, और आप लोग यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उन लोगों को सेवा दे रहे हैं। मतलब क्या सोच के आप लोग ये कर रहे हैं, और कब आया? मैडम, जब आप ये देख रहे जो ये हैं जूनियर रेजिडेंट्स जो हैं अभी, तो ये स्ट्राइक के ऊपर हैं। इसके जैसे आपने कोविड में देखा तो कोविड में इन्होंने ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, तो इनके साथ ही मिलकर हमने काफ़ी जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं हमारे। और जैसे आपने देखा किसान मोर्चा चल रहा था, तो यहाँ पे तीनों बॉर्डर्स में यही डॉक्टर थे जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे। जब इनको ज़रूरत है तो यूनाइटेड सिख भी इनके साथ हमेशा खड़ी है, कहीं भी इनको ज़रूरत होगी तो हम हमेशा इनके साथ खड़े के प्रोटेस्ट, अगर इनको कोई भी बेसिक साइड चाहिए तो हम इनके साथ खड़े हैं। कोरोना वॉरियर का फूलों के साथ और थाली बजाकर, ताली बजाकर सरकार के द्वारा इन लोगों को सम्मान दिया गया, कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया। और आज देख रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर्स अपने हित के लिए इस तरीके से प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। साथ ही आपको बताएं, ये बीती रात को दिल्ली पुलिस के द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया गया, इन पर लाठीचार्ज कर दिया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, उन्हें मारा गया, घसीटा गया। ये किस हद तक सही है कि अगर डॉक्टर अपने प्रोटेस्ट के लिए, अपने हित के लिए लड़ते हैं, अपने हित के लिए खड़े होते हैं, तो उन पर इस तरीके से अत्याचार किया जाएगा? तो इस वीडियो पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दिए। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्यांश, झलको दिल्ली।